हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे, द गिफ्ट ऑफ द मजाई। दोस्तों, इसको लिखा था ओ हेनरी ने और 1905 में इसको न्यूयॉर्क में लिखा गया था और 1905 में ही इसको पब्लिश करवाया था। दोस्तों, 20th सेंचुरी के शुरुआत में एक अननेम्ड सिटी में इसकी सेटिंग रखी गई है। जिस वक्त इसको लिखा गया था उस वक्त रियलिज़म चल रहा था और दोस्तों इसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हद तक थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट रखा गया था। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस की शाम से, डेला नाम की एक लड़की से। दोस्तों, ये डेला इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। ये बड़ी उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ महीनों से इस बेचारी ने छोटी छोटी चीज़ों में एक एक पैसा बचाकर सेविंग की है, लेकिन कुछ ज़्यादा इसके पास पैसे इकट्ठे हुए नहीं। $1.97 इसके पास इकट्ठे हुए हैं। ये पैसे इसलिए जमा कर रही थी क्योंकि इसका हस्बैंड है जिम, उसके लिए इसको क्रिसमस का प्रेजेंट लेना है, लेकिन पैसे बड़े कम हैं तो कैसे दे गिफ्ट। और दोस्तों इनके घर की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है। बहुत गरीब है ये लोग, इतने गरीब है कि घर में डोरबेल भी नहीं है। इनकी इनकम बहुत कम है। इनके घर में शीशा नहीं है। ये लोग खिड़की के कांच में देखकर अपना काम चलाते हैं। तो ये रोने लग जाती है। पैसे इतने जमा हुए नहीं, कैसे मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी। अब दोस्तों ये जाती है अपनी खिड़की के पास में। वहाँ जाकर ये खुद का रिफ्लेक्शन देखती है, जैसे हम कांच में देखते हैं, शीशे में देखते हैं। तो इसके बाल बड़े खूबसूरत हैं और शीशे में जब ये देखती है तो ये अपने बाल खोल लेती है। बड़े लंबे खूबसूरत और भूरे बाल हैं जो इसके घुटनों तक आते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के पास कुछ भी नहीं है, बेचारे गरीब हैं, लेकिन इसके पास इसके बाल बहुत खूबसूरत है और उसके हस्बैंड के पास एक गोल्ड की घड़ी है। वो घड़ी इसके हस्बैंड को उसके ग्रैंडफादर से मिली है, यानी जिम को अपने ग्रैंडफादर से मिली है वो घड़ी। तो ये अपने लंबे खूबसूरत बाल देखती है। अब दोस्तों ये डेला क्या करती है, वो बालों की दुकान में जाती है। वहाँ पर एक लेडी है, मैडम सॉफ्रेन नाम की। वो लेडी मैडम सॉफ्रेन वो बाल खरीदती है, तो उसको ये अपने बाल दिखाती है। वो बोलती है कि मैं $20 दूंगी इस बाल के। तो ये अपने बाल मैडम सॉफ्रीन से कटवा लेती है और शॉर्ट करवा लेती है, जिसके बदले में इसको $20 मिलते हैं। अब वहाँ से निकलने के 2 घंटे के बाद तक ये अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट ढूंढती है। अब दोस्तों ये क्या गिफ्ट देना चाहती है अपने हस्बैंड को? एक सिंपल सी प्लैटिनम की वॉच, जो उसकी घड़ी में उसके हस्बैंड की गोल्ड की जो उसके लिए एक प्लैटिनम की चेन खरीदना चाहती है। मतलब कि वो अपने हस्बैंड की गोल्ड की वॉच के साथ एक प्लैटिनम की चेन खरीदना चाहती है ये, क्योंकि वो घड़ी तो बहुत खूबसूरत है जो इसके हस्बैंड के पास है, लेकिन अगर उसमें एक चेन होगी तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बताओ, अपने हस्बैंड को गिफ्ट देने के लिए इसने अपने भूरे खूबसूरत लंबे बाल कटवा दिए। अब दोस्तों ये घर लौटकर जब इसने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीद लिया तो ये घर लौटकर अपने शॉर्ट हेयर्स को फिक्स करती है। फिक्स कैसे करती है? उनको कर्ल कर लेती है, घुंघरालू टाइप के। तो अब उससे क्या होता है, जब इसने बाल अपने कर्ल कर लिए तो ये सोचती है कि मैं एक स्कूल गर्ल जैसी लग रही हूँ। मतलब उतनी खूबसूरत नहीं लग रही जैसे पहले लग रही थी। फिर ये गॉड से प्रे करती है कि कम से कम मैं अपने हस्बैंड को बुरी ना लगूं, उसको मैं पहले जैसे ही सुंदर लगूं। तो अब ये डिनर बनाने लगी। अब दोस्तों जब इसका हस्बैंड जिम घर आया तो वो जब दरवाजे से अंदर आया तो अंदर आते ही वो डेला को देखकर दंग रह गया। वो एक टक डेला को देखने लगा और उसके मुंह से बस
यही चीज़ निकली कि तुमने अपने बाल कटवा लिए। तो डेला उसको बोली कि मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदना चाहती थी, इसलिए। तो वो अब क्या है, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया। उसके मुंह से बस एक ही चीज़ निकल रही थी कि तुमने अपने बाल कटवा लिए। अब वो दोस्तों थोड़ा दंग था। वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर इसने क्या किया, ऊपर पहुंचकर इसने जो इसके हाथ में पैकेज था वो टेबल पर फेंक दिया। पर इसने अपनी वाइफ को गले लगा लिया। उस पैकेज को देखकर लग रहा था जैसे ये खुद भी डेला के लिए कोई गिफ्ट लाया है। ये डेला से बोला कि अगर तुमने बाल कटवा लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार कम हो जाएगा, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया था, तो मैं उस गिफ्ट को लेकर परेशान हूँ कि अब उस गिफ्ट का क्या होगा। तो डेला ने क्या किया, फटाफट वो पैकेज खोल कर देखा कि इसका हस्बैंड इसके लिए क्या लेकर आया है। तो दोस्तों उस गिफ्ट में कुछ बड़े शानदार कंघे थे। वो कंघियाँ कछुए के शेल से बनी हुई थी, जो बड़ी ही महंगी थी। तो इस मोमेंट पर बेचारी रोने लगी और जिम ने इसको संभाला। थोड़ी सरप्राइज हो गई उस गिफ्ट को देखकर। अब दोस्तों जिम ने इसको संभाला। अब ये जिम को अपना प्रेजेंट दिखाती है, वो ही प्लैटिनम की चेन। तो ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे अपनी घड़ी दो ताकि मैं ये चेन उस पर लगा दूं। तो जिम सोफ़ा पर बैठ जाता है और स्माइल करने लगता है। दरअसल दोस्तों ये कंघी खरीदने के लिए उसने अपनी घड़ी बेच दी थी। मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को प्रेजेंट देने के लिए, एक दूसरे को सरप्राइज़ देने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ें एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए बेच दी। अब दोस्तों ये जिम क्या बोलता है कि हमें अपने गिफ्ट को वहाँ पे रख देना चाहिए। उसके बाद ये दोनों जन डिनर करते हैं। अब दोस्तों मजाई इस स्टोरी में क्या है, द गिफ्ट ऑफ द मजाई। दोस्तों मजाई कुछ एक समझदार लोगों का ग्रुप था जिन्होंने ये क्रिसमस पे प्रेजेंट देने के आर्ट को शुरू किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो ऑथर है ओ हेनरी, उन्होंने बड़ा घुमा फिरा कर इन दोनों हस्बैंड वाइफ को उस मजाई से कंपेयर किया है। दोनों हस्बैंड वाइफ कोई बेवकूफ़ नहीं है जो इन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए अपने सबसे प्यारी चीज़ें बेच दी, बल्कि ये तो इन दोनों का प्यार है, ये बताने की कोशिश की है ओ हेनरी ने यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।